जय हिंद फ्रेंड्स। 2 अक्टूबर 2023 आपको पता है गांधी जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी गांधी जयंती टू ऑल। और हम लोगों को उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए, और उसी के साथ आपको भी जो है अपना जो आपका सबसे बड़ी ड्यूटी है पढ़ाई की, तो वो आपको फॉलो करना चाहिए। और जो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेकर आता हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो वाली वीडियो आपको देखती रहनी है रोज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास। तो सिर्फ इतने ही न्यूज़ कवर करो जितने आपके लिए ज़रूरी हैं। ओके, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। द हिंदू को पहले कवर करते हैं जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ जो है स्लो डाउन हुई है, और अभी क्या है 10.2% है इन सितंबर। तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान रखने की, ये 27th मंथ लो पे पहुंची है। ये जो 10.2% है ये 27 महीनों का सबसे लो है, और पिछले जो प्रीवियस 2 मंथ्स थे उनसे जो है 10.8% था। ये आपको याद रखना है। ओके, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। और जो कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ में, जो ईयर का अब सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो है थोड़ी सी इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन ही रहेगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी रेट परसेंटेज पूछा जाए जो जहाँ सेकेंड हाफ आए, तो थोड़ा सा हम लॉजिक भी लगा के कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ ऑयल फर्म्स जो हैं उन्होंने रेज किया है एटीएफ और कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइज, कि डोमेस्टिक जो हमारे घर में आता है सिलेंडर, उसकी प्राइस सेम है। डोमेस्टिक सिलेंडर का वजन आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो 14.2 kg होता है। आपने देखा होगा सिलेंडर्स पे लिखे हुए। और जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं जो 19 kg के होते हैं, उनकी प्राइस बढ़ी है 209 रुपए से। मतलब दुकान वाले, जो आप पानी पूरी चाट खाते हो, बाहर के चीज़ें खाते हो, उनको जो सिलेंडर मिलता है, वो आप अलग सा सिलेंडर देखते हो ना ब्लू कलर वाला, उसकी प्राइस बढ़ी है 209 रुपए से। और एटीएफ बोले तो एयर टरबाइन फ्यूल, जो हमारे प्लेन्स में, हवाई जहाज, एरोप्लेन, जो भी नाम आप जानते हो, उसकी जो फ्यूल प्राइस है वो भी बढ़ी है, 5% से बढ़ी है। तो भाई दिवाली का टाइम है, अगर फ्लाइट से जाने का सोच रहे हो तो पहली टिकट कर लो, वरना क्या पता टिकट प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि एयर टरबाइन फ्यूल की भी प्राइस बढ़ी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कश्मीर की जो बैट इंडस्ट्री है, आपको पता है कश्मीर की बैट इंडस्ट्री, जो बैट, वो क्रिकेट वाला बैट की बात हो रही है, चमगादड़ वाले बैट की बात नहीं हो रही है। तो कश्मीर की जो बैट इंडस्ट्री है वो जो है स्वीट स्पॉट आफ्टर 102 ईयर्स, मतलब 102 सालों के बाद जो है स्वीट स्पॉट, मतलब कि ज़्यादा और बेटर परफॉर्म कर रही है। उसके तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, बट सबसे बड़ा फैक्टर आपको भी पता है क्या है, क्योंकि इस साल इंडिया में हो रहा है क्या, वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप हो रहा है। और अफगानिस्तान की जो टीम है वो जो है कश्मीर विलो बोले, जो जो विलो, जिस जिस लकड़ी से वो बैट बनता है, वो उसके ही इस्तेमाल, उसी लकड़ी से बने हुए बैट इस्तेमाल करने वाली है टूर्नामेंट में। और एक ये जो बूम आया है, इसका मैं आपको फैक्ट बता दूं जो आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, कि सबसे लंबा छक्का जिस बैट से मारा गया था T20 वर्ल्ड कप में, वो कश्मीर के बैट से ही बना था, कश्मीर विलो बैट से, कश्मीर विलो बैट लकड़ी के बैट से ही बना था, और वो 109 मीटर लंबा था। और किसने मारा था ये भी आपको याद रखना है, जो थे यूएई के बैट्समैन थे, राइट, उनका नाम था क्या, आप मुझे बताओ? जुनैद। ओके, क्या नाम था उनका? और किस बॉलर के खिलाफ मारा था? दुष्मंता चमीरा, जो श्रीलंका के बॉलर थे, उनके खिलाफ मारा था 109 मीटर लंबा छक्का। ओके, और एक और चीज आपको बता दूं, कश्मीर से जो एक फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कश्मीर जो है 2022 में 1.35 लाख बैट्स जो है एक्सपोर्ट किए थे कश्मीर ने। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। और कुछ जिले हैं जैसे अनंतनाग हो गई, पुलवामा हो गई, ये सारे एरिया में ऊन लकड़ी की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ये चलो एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं पता है तो। नाउ आगे बढ़ते हैं। चेंज इज मालदीव्स। मालदीव्स में आपको पता है इलेक्शन हुए थे, मैंने बताया था। तो मालदीव्स ने अपने न्यू लीडर जो है चूज कर लिया है। नए लीडर जो हैं वो दूसरी पार्टी के हैं, मिस्टर मोहम्मद मिजाऊ जो हैं। और इंडिया को जो है उनके साथ मस्ट इंगेज होना चाहिए विथ न्यू गवर्नमेंट, एंड अपनी टाइज को डिपन करना चाहिए, राइट। पहले वाले जो थे वो इंडिया प्रोन थे, बट इनके साथ भी जो है अपनी टाइज को हमें इंगेजिंग करना पड़ेगा रिश्तों को, क्योंकि मालदीव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप बात करते हो साउथ चाइना सी और बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे ना हो तो क्या होता है आपको पता ही है। बस उस वही फंडा है। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ जयशंकर, आपको पता है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद जो हैं वो काफ़ी टाइम से यूएस में है, और वहाँ पे कई सारी यूएनजीए वगैरह उन्होंने मीटिंग अटेंड की, संबोधित किया।
और वहाँ पे जो अभी एक इंडियो अमेरिकन मीट था उस पर भी जो उन्होंने वहाँ अभी जो हुआ, तो वहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया इंडियन यूएस रिलेशंस की। नाउ ऑन अ डिफरेंट प्लान, क्योंकि पता है आपको यूएस के जो रिलेशन है वो अभी फ़िलहाल कई कंट्रीज़ के साथ जो है थोड़े से तनातनी वाले रिश्ते हैं, तो इंडिया के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो रहा है इंडिया और यूएस का रिलेशन, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक ये आपके लिए डायरेक्ट एग्जाम फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि इंडोनेशिया जो है पे जो है सुपर हाई स्पीड रेल लॉन्च होने वाली है। इंडोनेशिया अपना पहला हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करेगा जो कि फर्स्ट इन होगा साउथ ईस्ट एशिया में। किसके सपोर्ट से? चाइना फंडेड, चाइना ने सपोर्ट किया है। और ये इंडोनेशिया की जो कैपिटल है आपको पता है कहाँ है? जकार्ता है। तो जकार्ता को वो जोड़ेगा कई सारे जो मेन सिटी हैं और इंडोनेशिया को वहां से। ओके, ये आपको याद रखना है कि पहला है साउथ ईस्ट एशिया में और इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है और ये हाई स्पीड रेल है। थोड़ा सा डिले हुआ ये प्रोजेक्ट, ये भी मैं आपको बता देता हूं, और ऑलमोस्ट 600 पैसेंजर्स ले जा सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदू के हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो कई आर्टिकल्स हैं लेकिन आपको अपना टाइम सेवर वीडियो पे ध्यान रखना है। तो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स देख लेते हैं हम लोग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया यूएस टाइज सेम आर्टिकल है, बस शब्द अलग हैं, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप जो है वही फैक्ट्स याद रख सकते हो। नाउ स्लोइंग मोमेंटम, ये किस बारे में है? इस पे हमें ध्यान देना पड़ना है, ध्यान देने की बात है, ये एडिटोरियल है। तो आरबीआई के लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से कि जो सेवरल एरिया हैं और जो सेवरल मंथ्स गए हैं पिछले हमारे फर्स्ट हाफ में साल के, उसने तो इकोनॉमी में स्टडी इंप्रूवमेंट दिखाई थी। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की तो लॉस भी नहीं, स्टडी इंप्रूवमेंट, मतलब हाँ चलो नॉट टू वरी। बट जो हमारे इस साल का सेकेंड हाफ रहने वाला है उसमें बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगी वो लाइकली टू लूज पेस, मतलब अपना पेस लूज करेगी। हम थोड़े से डिक्लाइन होने वाले इन दिस सेकेंड हाफ द ईयर। ये आपको इसीलिए याद रखना है कि जो भी आपसे डेटा पूछा जाए एग्जाम में, कोई भी रेट्स पूछे जाए, कोई भी जीडीपी, कोई भी पूछा जाए, तो सेकेंड हाफ का डेटा तो आपको याद रखना है वो कम रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें अपनी माइंड में रखनी, जरूरी नहीं है आपको एक्चुअल फैक्ट याद हो। अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अगर उसमें से एक है आपको पता है कि लोअर रहने वाला है, लॉजिक लगाओगे तो आप कई सारे सवाल जो है हल कर सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। अ सॉफ्टर टच, कौन सा टच? तो डिजिटल। ये जो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगस्त में हमारा कौन सा बिल पास हुआ था पार्लियामेंट से, नाम बताओ। चलो नहीं पता है, मैं बता देता हूं आपको। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि जो हमारी पर्सनल डेटा है डिजिटल फॉर्म में, जैसे यूआईडीआई हो गई, इस पर मैंने आपको कई बड़े बड़े जो इंडेक्स थे उसके भी मैंने आपको बताया कि क्या बोला जा रहा है। मनरेगा वालों को जो है उनमें उनके थंब वगैरह जो आपको इम्प्रिंट नहीं होते, बहुत सारे हैं। पर्सनल डेटा जो है ये पार्लियामेंट में बिल हुआ था, तो इसमें कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है कुछ वास्ट मोर ज़्यादा डिस्क्रिशन होगा विद गवर्नमेंट, इसको जो है रिकंसीडर करना चाहिए, राइट। कि सॉफ्टर टच लेना है हमें, नॉट ना कि एकदम रिजिड हो जाना है, रिजिड नहीं होना है गवर्नमेंट को, उसको रिकंसीडर करनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया 1 अक्टूबर से आपको पता है ना 28% जीएसटी लगने वाली है ऑनलाइन गेमिंग पे। और भी 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, राइट। क्या था वो? कसिनोज पे और फिर हॉर्स जो वो रेस होती है उन पे। तो इन चीज़ों पे ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स राइडिंग और कसिनोज 28% जीएसटी फ्रॉम द 1 अक्टूबर, राइट। तो ये जो है थोड़ा रिजिड, इतना ज़्यादा तो बहुत सारे गेमिंग फेडरेशन ऑफ जो इंडिया है वो भी जो है हमारे मिनिस्टर के पास गई, उनको बोला कि भाई एकदम डायरेक्ट आप हाई ब्रैकेट में मत डालो, कुछ तो हमें रिकंसीडर करो। तो वही बोला जा रहा है कि सॉफ्टर टच होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये भी हम कवर कर चुके हैं, आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, कैपिटल बता दिया, चाहे किसकी हेल्प से बना है ये रेलवे बता दिया, सारी चीज़ें बता दी आपको। चलो नाउ हाउ गांधीज इमेज अपेयर्ड ऑन इंडियन करेंसी नोट्स, ये एक इतना बेहतरीन पॉइंट है। इस पे मैं आपको कल जो वीडियो लाऊंगा उस पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इस पे मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। कि पहली बार गांधी जी की इमेज कब आई थी आपको पता है? उसके पहले किसकी इमेज थी ये भी बताऊंगा। और गांधी जी की इमेज परमानेंट कब हुई अपने नोट्स पे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो कई ऐसे सवाल हैं, आपको ये बता दूं, एक फैक्ट बता देता हूं तब आप इस वीडियो के लिए इंटरेस्टेड रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। कि पहली बार गांधी जी हमारे इमेज पे हुए थे 1969 में अपीयर्ड, उसके पहले कौन था, ये सारा चीज डिकोड करेंगे। और कैसे गांधी जी की जो फोटो आज देखते हो आप, यही वाली फोटो कैसे सेलेक्ट हुई, इतने मजेदार पॉइंट्स हैं कि बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो में। पूरी डिटेल वीडियो मैं इसकी कल लेके आऊंगा। तो इस आर्टिकल को यहीं छोड़ते हैं।
और इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं। गांधी जयंती फिर से आप लोगों को मुबारक हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और व्हाट्सअप चैनल आ चुका है हमारा गाइज, तो वहां से आप फट से सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, नोट्स ले सकते हो, कोड्स, और डेली मोटिवेट हो सकते हो अपने। व्हाट्सअप पे सबसे बेस्ट है हमारा चैनल आपको स्टडी के लिए, तो वहां पे फटोफट फॉलो कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और किसी भी तरह की काउंसलिंग चाहिए तो आप नीचे हमारे जो काउंसलर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस देख ही सकते हो, इतनी बेहतरीन आपको शायद ही मिले। तो बेझिझक कांटेक्ट करो, किसी भी तरह की शर्म हया की जरूरत नहीं है। छोटा से छोटा डाउट हो बिल्कुल बिंदास कांटेक्ट करो। और ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं कल फिर आऊँगा आपसे मिलने। बाय, टेक केयर।